हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देश में जो एक हलचल इस समय बहुत ही तेज़ी से चल रही है, उस टॉपिक के विषय में हम सब समझेंगे और जानेंगे कि देश में जिस तरह की हलचल मंदिर मस्जिद के तहत हो रही हैं, और क्या देश में इससे देश को किसी तरह से फ़ायदा है या किसी तरह से नुकसान है, या देश में ऐसी स्थितियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस वीडियो के तहत हम सब समझेंगे। और आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल दूरदर्शी को अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो अ, जब आक्रांता आए और देश में इस तरह से तबाहियां मचाई और मंदिरों की जगह स्पेशली मस्जिद बनाई गई, तो स्वाभाविक था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि उनका सर्वे होकर उन्हें क्लियर कर कर ही हमें उस जगह मस्जिद होने का सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए था कि यहाँ पे मंदिर नहीं था। ऐसी स्थितियाँ होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी चाल यही रही कि आज़ादी जैसे ही मिली, उसने जल्दी जल्दी में जो कानून बनाए वो सिर्फ और सिर्फ और देश में बहुसंख्यकों पे और जो शांतिपूर्वक रह रहे थे उन पे थोपने की कोशिश करी। जैसे एग्जाम्पलर हम मान सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज प्रॉपर्टी एक्ट, एंड हिंदुओं के खिलाफ जितने भी एक्ट और बिल्स पास करने थे वो। फिर आया हिंदुओं की मंदिरों की संपत्ति गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी, ये बिल लाया गया। फिर वक्फ बिल लाया गया। तो वक्फ बिल के तहत जो भी प्रॉपर्टी पे दावा अगर वक्फ कर देता है, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते, इसके तहत ये था। तो ऐसे देश में तब जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब वक्फ के पास 24,000 एकड़ ज़मीन थी। और आज की डेट में यानी 76 ईयर्स के अंडर में वक्फ के पास 9.58 लाख एकड़ एरिया हो गया। ये देश का सर्वाधिक एरिया, और ऐसे एरिया में दो पाकिस्तान और चिली, अफ्रीका के छोटे छोटे 10 देश आ सकते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि लैंड जिहाद, लब जिहाद और सड़क जिहाद और इलीगल कंस्ट्रक्शंस, इलीगल मस्जिद, इलीगल मज़ार बनानी, ये सब तो देश विरोधी कार्य हैं और ये नहीं होनी चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को ऐसे आप डिफाइन नहीं कर सकते कि पूरी कम्युनिटी गलत है। ठीक है, सब में इंसानियत होती है, लेकिन ऐसे लोगों पे लगाम लगाने का कार्य गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को ये इस सख्ती के तहत करना चाहिए। क्यों अभी तक, बीजेपी से भी पूछने का ये सवाल है, क्यों अभी तक कश्मीर में कश्मीरी पंडित 10 साल से सरकार है आपकी, वहाँ पे क्यों अभी तक नहीं बसाए गए? क्यों देश में सेमी और जो भी आतंकी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको क्यों देश में बिल्कुल तरीके से बैन और डिस्ट्रॉयड नहीं कर दिया जाता? सिर्फ 5 साल के लिए क्यों किया जाता है? ये कोर्ट को भी सोचने का विषय है। ठीक है, और एक साथ मंदिर मस्जिद जिसकी भी सर्वे करानी एक साथ क्यों नहीं करा सकते? इसका सॉल्व यही हो सकता कि आप गवर्नमेंट में हैं, आप जो भी कम्युनिटी को डर लग रहा है, जिस चीज़ के बारे में डर लग रहा है, उसके बारे में उनको ओपनली खुल के जो भी आपको बात करनी है उनसे बात करके, और एक तरफा पूरे देश में सर्वे होना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे मस्जिदें हैं वहाँ पे मंदिर थे कि नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट इस विषय पे क्यों अपनी चुप्पी साधे हुई है और देश को एक बहुत ही ख़राब स्थिति में झोंकने के लिए तैयार है, जहाँ पे हर दिन एक नए दंगे, हर दिन एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के प्रति लड़ाई झगड़े, माहौल, पत्थरबाजी, गाली गलौज हो रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ देश में कैसे पैदा हो रही? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट को सोचने का विषय है, और हमारे जुडिशरी को भी सोचने का विषय है कि ऐसी स्थितियाँ नहीं पैदा होनी चाहिए। जुडिशरी तो अपना अच्छा कार्य कर रही है, गवर्नमेंट भी अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा कहते हैं ना कि 100% कभी भी कोई पूरा नहीं हो सकता, तो वैसे ही हमारे गवर्नमेंट भी है। लेकिन इस चीज़ के बारे में बहुत ही गंभीर देश के विषय में बनता हुआ जा रहा है देश का विषय ये, क्योंकि इससे अविश्वास लोगों के प्रति पैदा होता है, जिससे देश कभी ग्रो नहीं कर सकता, देश कभी बढ़ नहीं सकता। आप कहते हैं 2047 तक हम
विकसित भारत बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? अगर इसी मसले में और ऐसे ही विवादों में एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के प्रति अगर ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहें तो कैसे बनेंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर पत्थरबाजी और गाली गलौज और कम्युनिटी को भड़काने का जो भी ऐसे कार्य कृतज्ञ हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो गलत बयानबाजी कमेंटेनेंस हो रही हैं, उनको रोकने का विषय है। उनको बिल्कुल तरीके से रोकना चाहिए। जो ऐसे नारे फ़लस्तीन जिंदाबाद, जो भी ओवैसी 15 मिनट 15 सेकंड जो भी ऐसी कह रहा है, अगर मतलब हिंदू कम्युनिटी की तरफ से ऐसे रिएक्शंस 5 साल 10 साल के बाद किए जा रहे हैं तो गलत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को उसी समय उसको उल्टा लटका के जला देना चाहिए। ऐसे सेकुलर डेमोक्रेटिक देश में ऐसी बयानबाजियां और ऐसे घिनौने कृतज्ञता को बिल्कुल भी परमिशन नहीं होनी चाहिए। इतनी बोलने की बिल्कुल भी देश में आज की स्थिति में ज़रूरत नहीं है कि कोई कुछ भी बोल के चला जाए। एक कम्युनिटी को बोको हराम बोला जाता, अब अफगानी टेररिस्ट तालिबानी बोला जाता, ऐसे लोगों को जिंदा जला क्यों नहीं दिया जाता? ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं। जो देश में डिस्क्रिमिनेशंस और देश के प्रति गलत बयानबाजी, गलत माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनको कड़ी से कड़ी जलाने की बात नहीं है, आप गलत मत लीजिएगा। लेकिन ऐसे लोगों को आज की डेट में अगर अच्छी पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो देश में तरक्की और देश एक संतुलित विकासशील देश कैसे बन सकता है? इसके बारे में भी तो गवर्नमेंट को सोचने का विषय है। तो हर मुद्दे शांतिपूर्वक सुलझा लिए जाएं, ये बहुत ही सराहनीय और देश में संतुलित विकास के तहत एक दूसरे के प्रति अच्छी बॉन्डिंग के तहत देश चल सकता है। संभल से पलायन हो रहा है हिंदुओं का, और कश्मीर से पलायन हुआ। 10 साल से आपकी सरकार है कश्मीर में, अभी तक कश्मीरी पंडित और कश्मीरियों की प्रॉपर्टीज़ को क्यों नहीं अभी तक वहाँ पे मिला? क्यों नहीं आप ये कर पाए? क्या आपकी नाकामयाबी है? अगर विपक्ष और संसद नहीं चला रहा है तो चलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। क्यों नहीं चलवाते हैं? आप वहाँ पे जाइए, सारे विपक्षी नेताओं को वहीं पे बांध दीजिए, टेप लगा दीजिए, जो आपको करना है वो करिए। आप बोल लीजिए, उसके बाद उनको बोल लीजिए। इतना हम लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, चलवाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है। डिस्क्रिमिनेशंस देश में हो रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपकी बनती है। क्यों देश में 100% रेशियो नहीं आ रहा है? ये तो आपकी नाकामयाबी है। इसको सोचने का विषय है, गवर्नमेंट को बिल्कुल ही सोचना चाहिए इस विषय में। गलत बयानबाजियों से देश नहीं चल सकता, और जो भी ऐसी बयानबाजी करते हैं उनको बिल्कुल ही सख्त रुख से मना करना चाहिए, सख्त रुख से उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और देश में किसी भी तरह से धर्म के नाम पे आरक्षण कोई भी राज्य ना दे, ऐसी शक्तियाँ पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट छीन क्यों नहीं लेती? अपनी मर्जियों से स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी किसी के ऊपर, एक कम्युनिटी के ऊपर ना थोप सकें, ऐसी पॉलिसीज़ हमारे देश में लानी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसे चेंजेस होने चाहिए जो आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों नहीं होता है? होना चाहिए। और आप सबसे विनम्र गुजारिश और बहुत ही श्रद्धापूर्वक हम कहना चाहते हैं, किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे फर्जी वीडियो, फर्जी बयानबाजी, फर्जी गलत कमेंट्स पढ़कर किसी पे भी ना भड़कें, और किसी को भी ये देश के जो भी नागरिक हैं, चाहे हिंदू हों या मुस्लिम हों, ये तो विदेशियों की साजिश है जो हिंदू मुस्लिम, और आप पहले भी यही होता, आपस में लड़े थे, 2 देश बन गए। अब भी वही हाल कर रहे हैं, आपस में लड़ो, देश का विकास रुक जाए, देश की जो भी देश को जिस तरह से डिस्ट्रॉइंग कर सकते हो उस तरह से करें, फिर देश में तबाही आए। तो इसलिए सबको सोचने की आवश्यकता है कि जो भी देश का है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, उसको देश में रहने का हक है। लेकिन जो देश का नहीं है उसको न रहने का हक है और न यहाँ पे जीने खाने का हक है। चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी किसी तरह से आए हुए हों, या पाकिस्तानी किसी तरह से आए हुए हों, जो भी हों, ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ करके उन्हें लीगलाइज रूप से जिस देश के हैं उनको वहाँ पे डाल देना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट हमारे देश में जिस तरह से और डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से पॉपुलेशंस इंक्रीजिंग हो रही है, उनको हमारे जो भी रिसोर्सेस हैं उनके अनुसार लाने की उम्मीद करनी चाहिए। एक एग्जांपल है, इजराइल सिर्फ 1 करोड़ 1 लाख
सॉरी 1 करोड़ 160 लाख वहाँ की पॉपुलेशन है, सॉरी 60 लाख, 1 करोड़ और 60 लाख पॉपुलेशन है। आज की डेट में दुनिया में सर्वाधिक विकासशील देश है। तो इस पैमाने पे आप नहीं मान सकते कि जिस देश में जितने बच्चे पैदा करोगे उतना विकास होगा, ऐसे नहीं। वहाँ पे टैलेंट होना चाहिए, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेस हैं वो सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हों, अनइक्वली और थोड़े हों बट इक्वली ज़्यादा हों, ऐसी अगर सोच होगी। और देश में स्टार्टअप का माहौल होना चाहिए, देश के जो भी ज़रूरत की चीज़ें देश को मिलनी चाहिए, तभी विकास हो सकता है, तभी देश के युवा और आगे आ सकते हैं। और भी मैं वीडियो बनाऊंगा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा आजकल हमारे छात्रों हम सब पे जो भी मतलब जिस तरह से लाठीचार्ज करके सबकी ज़बान बंद कराने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं कि हमारी बीजेपी सरकार ही कर रही है, ऐसा नहीं है। इससे तो बुरा दौर हम लोगों ने पहले ही देखा है, सब लोगों ने, हमने तो नहीं देखा, पहले सब लोगों ने देख चुके हैं। आज की डेट की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, बट जो भी पॉइंट नोट उन्हें करने की आवश्यकता है मैंने शायद मेंशन किए हैं। और भी आप लोगों के भी कमेंट हो सकते हैं, देश के और भी और भी लोगों के कमेंट हो सकते हैं, क्योंकि इन सब पॉइंटों में बहुत ही बड़ी ताकत है जो देश को डिस्ट्रॉइंग करने की ताकत को नाकाम कर सकती है। और देश में ऐसे ही सभी ग्रुप्स को बैन करना चाहिए, ऐसे सभी को बहुत कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जिससे देश का माहौल संतुलित रहे। और फिर से कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह के अफवाह वीडियो, अफवाह जानकारी के तहत किसी पे भी कार्रवाई करने की बजाय उसकी सही आइडेंटिटी प्रूव्ड लेकर उस पर ही कार्रवाई करें। गवर्नमेंट को भी ये सोचने का विषय है। और किसी भी तरह की अफवाहों में कोई भी देश का नागरिक ना आए, और देश के नागरिक देश के अपने समाज और अपने घर परिवार के काम आए, ऐसी उम्मीद और ऐसे कार्य, ऐसे प्रयत्नशील विचारों से आगे बढ़ें जिससे देश में हम संतुलित विकास और देश के प्रति हम सब काम आ सके। लेकिन एक चीज़ ये भी नोटिस करने की विषय है कि जो भी बच्चे और जिस भी कम्युनिटी और जो भी ऐसे लोग हैं जो पुलिस और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी पे सवाल उठाते हैं या पत्थर फेंकते हैं, उनको भी उल्टा लटकाने की, जिस तरह वो मुर्गा खाते हैं उनको भी ऐसे दूसरे को खिलाना चाहिए, जिससे अच्छी से अच्छी पनिशमेंट दीजिए, जिससे वो ऐसी हरकत ना करें या ऐसी नस्लें आगे पैदा ना हो जो ये हमारे देश में कह सकें कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, पत्थर चलाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव पे चलाएं। और जो भी हमारे देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, किसी भी तरह का कोई नेता हो, लेकिन जो गलत है उसके लिए तो आप लीगलाइज रूप से करिए, लेकिन जो गलत नहीं है उसके प्रति और देश में जो भी देश को कंट्रोल करते हैं उनके प्रति आप धमकी दें और उनको मारने की कोशिश करें। देश में जो भी अशांति का माहौल करता है उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी सुनवाई करके बेल नहीं करनी चाहिए, उन पे कड़ी से कड़ी। यहाँ तक हमारे देश में अगर अब आने वाले समय में अगर हम लोग और गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से चेंज नहीं करती है, कॉन्स्टिट्यूशंस में बदलाव नहीं करती है, देश के लिए बहुत घातक हो सकते हैं ये सब विचार जो पाकिस्तान के कभी नारे लगाए जाते हैं, कभी देश में किसी तरह के झंडे फहराए जाते हैं। साउथ में राहुल गांधी के रिलीज़ में जो पाकिस्तानी झंडे लगाए जाते हैं और बार बार बाहर की आतंकी कंपनी और जो भी बाहर के देश को डीस्टेबलाइज्ड करने की कोशिश जैसे सोरोस के जैसे लोग हमारे भी देश में कर रहे हैं, उन सब को पहचान करके कड़ी से कड़ी उन पे एक्शन लेना चाहिए। और हमारी जुडिशरी का ये हक बनता है कि एक्शन लें, जिससे देश का माहौल संतुलित रहे और देश के लोगों का विश्वास जो अपने गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी पे है वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत ही चलता है। कोई ना हिंदू बड़ा है ना मुस्लिम बड़ा है, क्योंकि देश के सबसे बड़े आदमी हैं वो हैं हमारे देश का एक सच्चा देशभक्त और सच्चा एक नागरिक। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आएगा, और भी मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अपना आप सब सपोर्ट देते रहें, जिससे मुझे उम्मीद और जगह कि मैं ऐसे वीडियोस और ऐसे शांति का माहौल पैदा करने की अपनी पूरी भूमिका और पूरी कोशिश कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।